पहुंचे हैं यात्रा लेकर, क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? ये भविष्य यात्रा है। मोबाइल भाई साहब थोड़ा इस यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहाँ के मतदाताओं को गौ माता के बारे में जागरूक करना उद्देश्य है। गौ माता के प्राण प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए उनको प्रेरित करना हमारा उद्देश्य है। इसी क्रम में 225 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए आज हम शामली पहुँचे हैं और यहाँ पर लोगों से संवाद किया। जो अधिकारी है जिन्होंने 14 साल में बताया कि पहले माँ को फिर हत्या कर दूंगा, उसके बारे में क्या? देखिए, ये नकली गौ भक्ति है, नकली हिंदुत्व है। ये जो राजनीतिक हिंदुत्व है उसकी पोल खुलने जैसा है कि 14 साल तक तो माँ जी और 14 साल के बाद सब्जी भाजी। ये नहीं हो सकता। अगर गाय माँ है, जब तक वो जीवित रहेगी तब तक माँ है, और बीच में उसकी बदलाव नहीं लाया जा सकता। तो इसी से पता चलता है कि ये जो भाजपा है इसका हिंदुत्व नकली है। महाराज जी, चंदा राम मंदिर में चंदा घोटाला हुआ है, इसमें क्या कहना है? योगी आदित्यनाथ वीडियो में दिखते हैं कि गांव की सेवा कर रहे हैं और उन्हीं के शासनकाल में ये बात यह है कि गाय के सामने खड़े होकर के उसके ऊपर हाथ फेरते हुए और गुड़ घी खिलाते हुए, रोटी खिलाते हुए का फोटो अगर कोई वायरल करता है तो ये व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री बनने की जरूरत है। मुख्यमंत्री के रूप में अगर किसी को गौ सेवा करनी है तो उसको शासन सत्ता में गाय को जो पशु कह करके बुलाया गया उसको हटाना पड़ेगा और गौ माता को माता के रूप में प्रतिष्ठित करना पड़ेगा, तब ये मुख्यमंत्री की गौ सेवा मानी जाएगी। अन्यथा एक व्यक्ति की गौ सेवा गुड़ खिला दीजिए हो जाती है। आपने तो जिक्र किया अभी हिंदू राष्ट्र सेवा, गौ राष्ट्र सेवा, तो दोनों में से पहले किसको? बात यह है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और गौ हत्या होती रहेगी तो हिंदू राष्ट्र कलंकित हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि पहले गौ माता की हत्या बंद हो, तब हिंदू राष्ट्र की बात की जाए। अच्छा, राम मंदिर चंदा घोटाला पर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि धैर्य बनाए रखें, SIT बनी हुई है, जांच हो रही है, जिसमें सबूत हो। बात यह है कि SIT क्या जांच करे? दीपक भाई आपका फोन अंदर दे। जिस ट्रस्ट से सीधे PMO जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री जुड़े हुए हैं, किसी अफसर की हिम्मत है कि वहाँ पे जा करके और जो निष्पक्ष बात वो कह दे? वो तो वहाँ से जो निर्देश आएगा तदनुसार रिपोर्ट देने के लिए बाध्य है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि अखिलेश यादव अपने विधायकों को वहाँ पर नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि जो है वो बाबर को मानते हैं। अब अखिलेश यादव क्या करते हैं और वो क्या करते हैं, हमको इससे क्या लेना देना है? हमारी जो बात है वो पूछो। चंपत राय आपने भी कहा महाराज है, उन पर केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि कोई संशय नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव भी लगातार जो है उस पर ट्वीट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनको मेरी मीटिंग में नहीं आना चाहिए। अब बात यह है कि मुख्यमंत्री ने ये जो निर्णय लिया कि अयोध्या दौरे के दौरान चंपत राय को अपनी मीटिंग से, अपने पास से दूर रखा, ये बहुत अच्छा कदम उन्होंने उठाया। हम इसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि जिस समय किसी के ऊपर दाग है उस समय उसको पास बैठाने का मतलब ही अलग होता है। तो कम से कम इतना तो उन्होंने किया, ये अच्छा लगा। लेकिन मुख्यमंत्री कोई घोटाला हुआ नहीं, कोई चोरी। अरे भाई, घोटाला नहीं हुआ तो मना क्यों करवा रहे हो DM से कि वो नहीं आएंगे, उनका प्रतिनिधि आएगा? कह रहे हैं कि उसमें अगर आपके पास कोई सबूत है, आरोप लगाने हैं, तो आप अब सबूत कौन जाएगा वहाँ निकालने के लिए? और सबूत जो गोबर में से रुपया निकलता है वो सबूत नहीं होता है। गोबर में रुपया रखा जाता है, गोबर से रुपया निकल रहा है, वो सबूत नहीं है। लोग पकड़े जा रहे हैं, वो सबूत नहीं है। महीनों का CCTV डिलीट करके तुमने रखा है, वो सबूत नहीं है। जो आवाज़ उठाता है उसको तुम निकाल देते हो, ये सबूत नहीं। क्या होता है सबूत फिर? और कौन सा सबूत होता है? ये सब सबूत तो चिल्ला कर। महाराज जी, आपने कहा कि 78 साल तक भूमिका को आप कैसे देखते हैं? नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाई थी मुलायम सिंह के समय में कार सेवकों के ऊपर। महाराज जी, अब वो वहाँ पर बैठ के मंदिर बनवा रहा है। जिसने हमारे कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई, हमारे भाई मारे गए, उसको वहाँ मंदिर के परिसर में देख करके खून खौलता है हम लोग। और किस रूप में देखें उसको, बताओ। स्वामी जी, आपने कहा कि 78 सालों में गौ की रक्षा कोई भी सरकार नहीं कर पाई, फिर जो आप अब ये यात्रा निकाल रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं कि कौन सी सरकार रक्षा कर पाएगी, किसको जनता वोट दे? हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी सरकार नहीं कर पाई। इसीलिए अब
ऐसे लोगों को तुम चुनो जो कम से कम ये कर सके। कौन लोग हैं वे जिन्हें चुना जाए? अब आएंगे, देखो जब वोट पैदा हो जाएगा ना, जब पक्का होगा कि ये तो गाय की रक्षा के लिए ही वोट मिलेगा, तो उस वोट के लेने के लिए चारा डाल दोगे ना, कई कबूतर आ जाएंगे। और इसका क्या प्रमाण रहेगा कि पहले गाय का वो वोट गाय पक्का रक्षा होने दो, करेंगे? उसके बाद कितनी पार्टियां का वक्त आएंगी, भाजपा आपको क्या सरकार पता? ने SIR भीड़ लागू लग कर जाएगी। महाराज जी, भाजपा सरकार और ये जो पार्टियां हैं ना, ये तब ये भी पक्के गौ भक्त बन के आ भाजपा जाएंगे। सरकार ने SIR लागू करके एक छटनी कर दी, अपने जो उनके खिलाफ वोट थे उन लोगों को अलग कर दिया। तब इसमें आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि आप और कोई चुनाव में जीत पाएगा? क्यों नहीं जीत पाएगा? कैसे? ऐसा है कि जो मिलावटखोर होते हैं ना, वो पूरा बोरा पत्थर का नहीं बेचते हैं। बोरे में 90 किलो 95 किलो गेहूं होता है, उसमें 1-आधा किलो पत्थर मिला के बेचते हैं, 2 किलो पत्थर मिला के बेचते हैं। ऐसे ही ये जो धांधली चुनाव में होती है, ये थोड़े वोटों की होती है, सारे वोटों की धांधली नहीं होती है। इसलिए जब गौ माता के लिए वोट पड़ने लग जाएगा और गिना जाने लगेगा, तो उसके बाद देखिएगा सबको बुखार आएगा। आप डाल के तो देखिए, गिनवा के तो देखिए कि इतने वोट हो गए। सांसद विधायकों की खरीद फरोख्त चल रही है खुले, वो ठीक है। 50 करोड़ लो, 20 करोड़ लो, हाँ ठीक है, इंस्टॉलमेंट हर महीने के करोड़ रुपए देंगे, उसमें क्या कहेंगे? ऐसा है कि सांसद विधायक जब बिकने लग गए, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, सांसदों की ट्रेडिंग हो रही है। जैसे खिलाड़ी बिकने लगे IPL में, वैसे सांसद बिक रहे हैं। आप जब चाहो, जहाँ से चाहो, जितने सांसद ले लो। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो तंत्र है, ये तंत्र ही कलंकित हो रहा है। इसका मतलब है कि लोगों की आस्था अनास्था में बदल जाएगी और एक ये सब तंत्र खत्म होकर के नई व्यवस्था आएगी। भारत सरकार अमेरिका से भी आयात करने का समझौता करने जा रही है जुलाई में। अब कुछ भी कर सकते हैं। जब अमेरिका का राष्ट्रपति सामने बैठ करके कहता है कि इस आदमी से मिलो, ये देखता अच्छा है लेकिन अंदर से हत्यारा है, जब वो इनके मुंह पर उतना कह रहा है और एक ही करके हंस रहे हैं, इससे बढ़कर के दिन आपने देखा था कभी? ये दिन तो आपने देख लिया ना अपने जीवन में। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। बड़े दबाव में है अमेरिका के इस राष्ट्रपति के, पता नहीं किस कारण से वो अपमान पे अपमान करता चला जा रहा है। और इनकी तरफ किलर, वो नहीं कह सकते थे कि किलर तो तुम हो, अभी तुमने हमारे 3 जवानों को मारा है। कम से कम उसी समय वे कह देते कि मिस्टर ट्रंप, लेकिन मिस्टर ट्रंप नहीं कह रहे थे, ये तो एक्सीलेंसी कह के संबोधित कर रहे थे। अगर उसी समय कह देते कि मिस्टर ट्रंप, अभी 3 भारतीयों को आपने मारा है, अगर मैं आपको किलर कहूँ तो, अगर मान लो वो मजाक ही में कह रहा था, तो तुम भी मजाक भी होता है, उसमें भी जवाब सवाल होता है, तो कह सकते थे, लेकिन आप नहीं कह पाए। भारत की बड़ी बदनामी हो रही है और भारत के प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी बदनामी कभी नहीं देखी। 62 जिन्स की खरीद शुरू की जा रही है अमेरिका से, आयात अगले महीने से शुरू हो रहा है। उसमें कपास भी है, आपका चावल भी है और ये हाँ जी बिल्कुल। अमेरिका का आप देखिए, इस समय तो भारत है ही नहीं है। भारत में अमेरिका ही हमारा शासन चला रहा है। अमेरिका कहता है उठो तो उठते हैं, बैठो तो बैठते हैं। उसने कहा कि युद्ध बंद कर दो तो बंद कर देते हैं। नहीं, अपनी मान मर्यादा की भी परवाह नहीं करते हैं। लुलु मॉल के मालिक जनपद के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया अब बात यह है कि वो सब बातें हमारे स्तर की नहीं है। पर गलत थोड़ी है सालिम। आपका जनपद बदनाम ना हो, बस इतना ही हम चाहेंगे। आपका बोलिए अहम अनाम वृत्रम गविष्ठौ, अहम अनाम वृत्रम गविष्ठौ, अहम अनाम वृत्रम गविष्ठौ। ये 3 बार हमने संस्कृत भाषा में एक वाक्य आपसे बोलवा। जाने के बाद फिर गोरखपुर में ये समापन है, तो उसी उपलक्ष्य में आज जनपद शामली में है, हम महाराज श्री के चरणों में नमन करते हुए यात्रा और शामली का कार्यक्रम सफल हो, इसके लिए आशीर्वाद चाहूँ। मैं आगे ओम प्रकाश जी से निवेदन करता हूँ, क्योंकि प्रवास चल रहा है, उसी क्रम में आज शामली विधानसभा में पूज्य भगवान हम सभी के मध्य में आए हैं, हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं निवेदन करता हूँ प्रवीण तरार जी से 2 शब्द गौ माता के विषय में यात्रा रखें।
आज इस शामली जनपद की पावन धरा पर परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ। यहाँ पर समस्त जनपद वासियों को दर्शन करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे बहुत ही कम लोग। ऋग्वेद में जो गो सूक्त है, उस गो सूक्त का जो पहला मंत्र है, उसकी पहली लाइन हिम से शुरू होती है और दूसरी लाइन दू से शुरू होती है। वहीं से पहली लाइन का पहला अक्षर और दूसरी लाइन का दूसरा अक्षर लेकर के हिंदू शब्द बना है। और वहीं से हिंदू माने गौ रक्षक। हिंसया दूयते चित्तम, इसी की व्याख्या की है विद्वानों ने कि हिम माने हिंसा गाय की, और दू माने उससे दुखी होना। जो गाय की हिंसा से दुखी हो जाता है उसका नाम हिंदू है। और जो और उत्तम होता है वो तो किसी की भी हिंसा से दुखी हो जाता है, वो हिंदू है। कम से कम गाय की हिंसा से तो होता ही है। और इतना ही नहीं बंधु, दूसरा प्रमाण है, आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो। आपको कहीं कोई मिले, उससे पूछो आप हिंदू हो, वो कहेगा हाँ हिंदू हैं, तो आप उससे दूसरा प्रश्न पूछ सकते हो, बोलो तुम्हारा गोत्र क्या है। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि पूरी दुनिया में किसी जगह पे खड़ा हो कोई हिंदू, अगर आप उससे पूछेंगे कि बोलो तुम्हारा गोत्र, तो वो गोत्र बताएगा। बिना गोत्र का हिंदू नहीं होता। आप लोग यहाँ हिंदू लोग बैठे हैं, सबका गोत्र होगा। किसका किसका है, जरा हाथ उठाओ। सबका उठ गया। बिना गोत्र का हिंदू नहीं होता। और गोत्र मतलब क्या होता है? गोत्र माने गो माने गाय, और त्र माने उसकी रक्षा। जो गाय की रक्षा करने वाला समाज है उसी का नाम हिंदू है। इसलिए हम तो गौ रक्षक पहचान वाले हैं, हमारी पहचान ही गौ रक्षा है। इसलिए हम तो गौ रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे। और जो गाय को माता नहीं कह सकता, पशु कहता है, वो कैसे हिंदू हो सकता है? क्योंकि शास्त्रों में तो मना किया है कि गाय को पशु मत कहो। अब 9 साल से गद्दी पे बैठने के बाद भी अगर सरकारी रजिस्टर में पशु ही पशु कह रहे हैं, उसमें संशोधन करने को तैयार नहीं है, तो ये कैसे हिंदू? बताइए। कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमने अभी एक जगह पे कहा कि हम गर्व से कहते हैं कि हम आती हैं, और गर्व से कहें, हम गर्व से कहते हैं कि हम आती हैं। बताओ आप लोग, हम आती हो गए? हो गए? आती नहीं हुए ना। अच्छा, गर्व से कहते हैं कि हम हिरन हैं, हो गए हिरन? गर्व से कोई कहेगा कि हिंदू है तो एक हिंदू